दोस्तों आज आने वाले थे कोफॉर्ज के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स और ये जो रिजल्ट्स थे ये सुबह के 7:30 बजे ही आ गए थे। इसीलिए कोफॉर्ज में जो है ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग से स्टार्टिंग हुई थी और उसके बाद स्टॉक इंट्राडे में 7% से भी ज़्यादा भाग गया था। तो क्या रिजल्ट्स एक्चुअल में इतने अच्छे आए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर हम इसके रिजल्ट्स पे नज़र डालें तो सबसे पहले हम चलते हैं टोटल इनकम पे। तो अगर आप टोटल इनकम पे नज़र डालोगे वो आई है 20,876 एज अगेंस्ट 16,629। यहाँ पे आपको कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है? 26% वाई बेसिस पे आपको इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अगर आप देखोगे तो 6% की ग्रोथ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम नज़र डालें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो आई है 2369 वर्सेस 1972। यहाँ पे आपको कितनी ग्रोथ नजर आ रही है? 20% की प्रॉफिट में ग्रोथ है वाई बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 2206 से बढ़ करके 2369 हो गया है, विच इज़ अराउंड 7% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो दोस्तों इसके रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे कि एक और मिड कैप कैटेगरी की जो आईटी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स, उसके 2 दिन पहले रिजल्ट्स आए थे। उसके रिजल्ट्स भी अलोंग दी सिमिलर लाइंस ही आए थे और वैसे ही रिजल्ट्स इसके मुझे नजर आ रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में जाएं तो आप अगर एट्रिशन रेट पर नजर डालोगे 60 बेसिस पॉइंट से एट्रिशन रेट जो है वो कम हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एट्रिशन रेट दोस्तों वही होता है कि किस रेट से जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आईटी सर्विसेज कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है और बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है रिजाइन कर करके कंपनी को छोड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए और ये जो रेशो है अभी हो गया है 15.8%। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गिरावट तो देखने को मिल ही रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन जो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये जो वैल्यू है ये बाकी आईटी सेक्टर कंपनीज के कंपैरिजन में काफी कम है। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस या टीसीएस को देखोगे तो उनकी ये रेंज 23, 24, 25 के आसपास आपको नजर आएगी, लेकिन ये कोफॉर्ज में सिर्फ और सिर्फ 15.8% है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आईटी सेक्टर कंपनीज के रिजल्ट आते हैं तो वहाँ पे कंपनीज यूजुअली अपनी गाइडेंस देती हैं और वो गाइडेंस काफ़ी सीरियसली ली जाती है मार्केट के द्वारा। और आज क्या हुआ भाई, कोफॉर्ज ने अपनी जो फाइनेंशियल ईयर 23 की गाइडेंस है उसको बढ़ा करके 20% से बढ़ा करके 22% रेवेन्यू गाइडेंस दी है, वो भी कॉन्स्टेंट करेंसी में। कॉन्स्टेंट करेंसी का क्या मतलब है कि डॉलर अगर ऊपर चला जाता है तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू बढ़ जाएगा उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट करेंसी में 20% से बढ़ा करके 22% रेवेन्यू गाइडेंस कर दी है। इसी वजह से आज आपको कोफॉर्ज में 4 चांद नजर आए और गैप अप ओपनिंग के बाद 7% से भी ज्यादा स्टॉक भाग गया था। लेकिन अल्टीमेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और जो स्टॉक है एट द एंड ऑफ द डे 3-3.5% के आसपास की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये देखिए 19 रुपीज का डिविडेंड है और इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी February 3। तो ये 19 रुपीज का डिविडेंड ऑलमोस्ट 0.5% हो जाता है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। 0.5% का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। तो दोस्तों इसके चार्ट पे नजर डालने से पहले रिजल्ट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। तो रिजल्ट्स का कंक्लूजन क्या है? रिजल्ट्स मुझे काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट वैसे ही रिजल्ट्स आए हैं जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम्स के आए थे, उसमें भी रिजल्ट्स के अगले दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और उसके अगले दिन भी तेजी देखने को मिली थी। तो मुझे कोफॉर्ज के रिजल्ट्स बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं और दोस्तों ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। ये देखिए 6,000 से गिर गिर के अभी ये 3,800 और 4,000 के आसपास मंडरा रहा है, यानी कि अभी भी इस प्राइस पे भी आज इतना भागने के बाद भी आपको 33% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी मिल ही रहा है। और जिस तरीके की इसकी अभी परफॉर्मेंस आई है आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ज़्यादा बेटर ही होने वाली हैं। क्योंकि अभी तक जो कंपनी ने स्ट्रगल किया था, सारी की सारी आईटी सेक्टर की कंपनीज क्यों स्ट्रगल कर रही थी? क्योंकि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा था। आप लोगों को पता होगा सप्लाई साइड से दिक्कतें आ रही थी और इसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ 3-4 महीने पहले डिस्कशन भी किया था कि ये जो एट्रिशन रेट होता है ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है, ये टाइम के साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये टाइम के साथ बेटर हो जाएगा। कंपनीज कुछ ना कुछ इसके लिए स्टेप्स लेंगी और वो एट्रिशन रेट जो है अब आपको बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे डिमांड की तरफ से थोड़ी सी दिक्कतें नजर आ रही होंगी, लेकिन दोस्तों ये डिमांड वाला सिनेरियो भी बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। जो आपको रिसेशन का डर है, जो आपको बाकी चीज़ों का डर है, वो सारी चीज़ें स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल अगर हम इसके चार्ट पे नजर डालें तो ये देखिए आज कितनी बड़ी इसमें विक बनी है, क्योंकि इंट्राडे मूवमेंट बहुत ज़्यादा था और स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल था। लेकिन दोस्तों अगर कोफॉर्ज के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक अभी वेल पॉइज्ड है, करंट मार्केट प्राइस पे भी वेल पॉइज्ड है। और इसके पहले भी हम लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कशन किया था कि इस स्टॉक में अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उसको चूकना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पर रहना चाहिए, बाकी खरीदना ना खरीदना ये डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आजकल एक ही दिन में बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो सारी वीडियोस बना पाना तो मुश्किल है। इसीलिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आप चाहते हैं मैं कवर करूं इस वीडियो के बाद। आज ही मैं उनको कवर करूंगा जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का इंटरेस्ट कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा है।